नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल की सबसे पहले बात करते हैं। शक में परिवार तबाह हो गया है। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। सब इंस्पेक्टर सुरेश तायड़े कोलार के ललिता नगर में रह रहा था, जो कि 2017 बैच का सब इंस्पेक्टर था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो शक में सब खत्म हो गया। पति के चरित्र पर शक करता था पति, और उसी वजह से पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। एसआई के बारे में ये जानकारी मिल पा रही है। पत्नी पर शक करता था और उसी को लेकर उसने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, शक के चक्कर में, शक के आधार पर हत्या कर दी गई बेटी और पत्नी की, और खुद को भी मौत के गले लगा लिया। बिल्कुल, देखिए, सुरेश तायड़े जो कि सब इंस्पेक्टर हैं एसबी ब्रांच पीएचक्यू में पदस्थ थे, उन्होंने प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। और इसके पीछे की वजह जो प्रथम दृष्टया सामने आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो ये बताई जा रही है कि चरित्र पर वो शक करते थे और उसके चलते ही उन्होंने इतना बड़ा जो कदम है वो उठा लिया और उसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये सब इंस्पेक्टर सुरेश तायड़े का ही घर है और आप देख सकते हैं कि मौके पर जो जांच की दल है, जो पुलिस की टीम है, वो पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर आएंगी। फिंगरप्रिंट से लेकर जो तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और वो पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ही जो शव है उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल अंदर किसी को भी जो है नहीं जाने दिया जा रहा है। जो पुलिस है उसने पूरे घटना स्थल जो है उसको सील कर दिया है और पुलिस के जो यहाँ पे आप देखेंगे अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि फिलहाल कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने से बचते हुए जो पुलिस अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले इस पूरे मामले में जो जांच है वो यहाँ पे पूरी की जाएगी और उसके बाद ही जो कुछ जानकारी है वो निकलकर सामने आ सकेगी। जो कुछ यहाँ पे पड़ोसी हैं उनसे हम जरूर कुछ बातचीत करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कुछ आप लोगों को कुछ पता चला कि क्यों ऐसा इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया? सर मुझे नहीं कोई जानकारी सर, मैं तो बहुत दूर का हूँ। अच्छा, तो देखिए, जो लोग हैं वो उनसे जरूर समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। कुछ और जो पड़ोसी उनसे बात करने की कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल मौके पर जो पुलिस की टीम्स हैं वो मौजूद हैं और यही वो घर है जहाँ पे सुरेश तायड़े पिछले 5 साल से किराए पर रहते थे। ये जानकारी जो है वो जरूर यहाँ पे जो पड़ोसी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा दी गई है। बहुत कुछ जो स्थिति है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन जल्द ही जो शव है उनको यहाँ से रिकवर करने का जो काम है वो पुलिस की टीम्स के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसी बिल्डिंग में और भी कई सारे लोग जो रहते हैं वहां पर, उनसे पूछताछ में कई सारे खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह मतलब कोई पहले भी विवाद होता था, मारपीट होती थी, इस बात की जानकारी पड़ोसी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। बिल्कुल, इस तरीके की जो जानकारियां वो जरूर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही हैं और कोशिश भी हम लोग लगातार कर रहे हैं कि कुछ पड़ोसियों से बातचीत हो सके। हालांकि लोग चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है, तो लोग बहुत कुछ कहने से यहाँ पे बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जैसे ही लोगों को खबर मिली है कि इस तरीके का एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो जुट गए हैं। सर, कुछ जानकारी आप लोगों को सामने आई कि पहले भी कुछ मारपीट वगैरह ऐसा कुछ होता था? सर जी, कभी जीवन में नहीं ऐसा। जब से वो लड़ रहे थे बहुत अच्छे खुशहाल रह रहे। अपने को सर, हमारा पड़ोसी है, मेरा घर ये है, तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। और पुरुष जो है तो कभी बात नहीं करता था सर हम लोग से, अपने काम से काम रखते थे। लेकिन बच्ची जो महिला का मर्डर हुआ है वो कभी कभी बच्चे के साथ रहती थी तब बोल देती थी, अंकल बोल देती थी, ऐसा बोलती थी सर। कल 7-8 बजे तक बच्ची के साथ खेल भी रही थी। मेरी माँ बच्चे को खिला रही थी गाड़ी साइकिल के साथ।
तो कुछ जानकारी आप लोगों को मिली कि अचानक ऐसा क्या घटनाक्रम नहीं हुआ? सर, ये हमको नहीं मिला। मकान मालकिन 10-11 बजे बताई मेरे को, 11 बजे के आसपास चिल्लाए, तब हम लोग बाहर निकले। और बाकी सर हम सुबह के जगह हमको कोई जानकारी नहीं। हाँ सर, और लड़की बहुत प्यारी थी सर, कभी लड़ाई दंगा नहीं करती थी। ऐसा पड़ोस में ऐसा नहीं। आप लोग को भी काफी झटका लगा होगा, शौक लगा होगा। बहुत शॉट लगा सर, बहुत। वो लड़के को देख के माँ के तो मेरे कलेजा फट रहा सर कि वो लड़की को देख के वो बच्चा को क्या बोले हैं कि ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हुआ होगा। जी जी, कभी नहीं सुना पहले भी ऐसी कभी स्थिति नहीं रही? हाँ, कभी नहीं सर, कभी नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी सर। प्राय जो है तो अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती, सोलह में अब काम से काम करती थी सर, कोई ऐसा नहीं सर। देखिए, आप सुन सकते हैं कि जो पड़ोसी है उनका ये कहना है कि जो परिवार है वो काफी अच्छे से रहा करता था। हालांकि जो पुरुष सदस्य यानी कि सुरेश तायड़े की वो बात कर रहे थे, जो सब इंस्पेक्टर है उनके बारे में जरूर कहा कि वो बहुत ज्यादा बातचीत परिवारजनों से नहीं करते थे। और अब जानकारी ये जरूर मिली है कि जो परिवारजन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे जरूर हम कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है और कब उन्हें इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिली है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है जो यहाँ मौके पर मौजूद है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच करने में जुटी हुई है। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंच रहे, परिवारजनों को सूचित किया गया। उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये पड़ोसियों की बात करें या फिर परिवारजनों की भी बात करें तो सभी के लिए ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा वाकया जो हुआ है वो काफी चौंकाने वाला रहा है। क्योंकि परिवार जो है वो इस तरीके से कभी किसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जिस तरीके से जो पड़ोसी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि काफी अच्छे से जो है वो लोग रहा करते थे। कभी चिल्ला चोट की आवाज या कभी मारपीट जैसी जो घटना है वो निकलकर सामने नहीं आई। और जब एक पुलिसकर्मी होता है जिसके ऊपर दायित्व होता है कि वो समाज की सुरक्षा करे, तो उससे ये उम्मीद भी कहीं ना कहीं की जाती है कि इस तरीके की को किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं होगा। और आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं जो परिवार है उनसे हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कब भैया घटना की जानकारी कब मिली आपको? हाँ, ये साले साहब है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया कब जानकारी लगी थी आपको? साइड में आ जाइए, साइड में कब जानकारी लगी? कब जानकारी लगी आपको घटना की? भैया हेलो, कब जानकारी कब लगी आपको घटना? मुझे सुबह 11:30 बजे जानकारी लगी थी। मेरा पेपर था, मैं पेपर देके आ रहा था। दीदी, मेरे बड़ी दीदी का कॉल आया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो मैं वहाँ से आया हूँ। पेपर देके आ ही रहा था, मैं रास्ते में था। जीजू दीदी में कभी कोई झगड़ा होता था? कोई मनमुटाव या कोई विवाद होता था? नहीं, ऐसा मनमुटाव तो और कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी। कभी दीदी ने आपको बताया? नहीं, ऐसी कोई सी बात नहीं थी। दोनों अच्छे से रहते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कभी जिया ने बताया कि कोई तनाव या किसी तरीके की परेशानी उनको है? नहीं, ऐसी कोई सी दिक्कत ही नहीं थी। वो दोनों अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे। तीनों अच्छे से रहते थे, दोनों ही नहीं, तीनों ही अच्छे से रहते थे। क्या आपको लग रहा है क्यों, क्या 2017-18 में इनकी शादी हुई थी हाँ। और अरेंज मैरिज करवाई थी हम लोगों ने। मेरी 4 बहनें हैं, सबसे छोटी बहन यही थी। तो आप कहाँ के, आगर मालवा के यहीं के रहने वाले? नहीं, मेरा राजगढ़ जिला लगता है मेरा। माचलपुर के पास मेरा गांव है। क्या कारण लगते हैं आपको? जब सब कुछ ठीक था तो फिर आखिर क्या वजह रही होगी जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? और जो इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? सर, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो भी होगा आगे पुलिस वाले। क्या इसके अंदर ये लग रहा है आपको कि और भी कुछ कोई चौथा व्यक्ति भी इंटरव्यू होगी? सर, मुझे ये लग रहा है कि जहाँ तक है कि चौथा व्यक्ति होगा इसमें, क्योंकि तीनों जब अच्छे से रह रहे थे तो किसी तीसरे ने नहीं किया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मतलब चौथा व्यक्ति पे शक? जी। ड्यूटी जो रहती थी आपके जीजू की, क्या दिन की रहती थी, रात को रहती थी? वो उनकी PHQ में ऐसा ही थे। वो ड्यूटी उनकी ऑफिस टाइमिंग पे रहती थी। 11 बजे जाते थे, 6-7 बजे वो घर पर आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी को लेकर कभी बात की कि तनाव है या किसी परेशानी हो कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो अपना UPSC की तैयारी कर रहे थे। वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको और बड़ी पोस्ट चाहिए थी तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे। दीदी हाउसवाइफ थी या फिर लड़ाई झगड़े की कुछ ऐसा कुछ लगा हो कि दीदी कोई हाउसवाइफ थी? कि दीदी ने कभी शिकायत की GI को लेकर के? नहीं, ऐसी कोई सी दिक्कत ही नहीं आई थी उनको लेके कि ये जीजा जी ने ये बोल दिया, मुझे ये बोल दिया। ऐसा कोई सी दिक्कत ही नहीं थी। तीनों अच्छे से रहते थे वो लोग। परिवार को देते थे समय पूरा समय परिवार। दीदी जीजा जी का जैसे ड्यूटी टाइम होता था वो दीदी मेरे घर पर आ जाती थी, क्योंकि दीदी का घर मतलब मेरा घर पास में ही है यहाँ से। ये पड़ोसी जो कह रहे हैं कि जो थे सुरेश जी थे, जो वो ज्यादा बातचीत नहीं करते, तो क्या आप लोगों से भी थोड़ी दूरी बनाते थे? नहीं, हम लोगों से अच्छे से रहते थे। अब वो नया माहौल था यहाँ का, तो इसलिए ज्यादा बातचीत ढंग से हो नहीं पाती है। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? बार बातचीत कब हुई सुरेश जी से? मेरी 7:30 बजे जीजा जी से मेरी बात
मेरे को तो कल परसों बात हुई थी मेरी जीजा जी से। और दीदी बातचीत करने से किसी प्रकार कोई मानसिक तनाव, कुछ नहीं टेंशन, ऐसी कोई से कुछ तनाव आर्थिक वनाव परेशानी? कुछ दीदी नहीं। की परिवार से कभी आपसे कब आखिरी बार बात हुई? दीदी से मेरे 7:30 बजे रात में बात हुई थी। दीदी ने बस ये बोला था कि आटा पिसवा लेना, आटा खत्म हो गया। मैं आटा पिसवाने गया था और आटा पिसवा लिया था। मैंने दीदी को भी बोला था, दीदी हाँ मैंने आटा पिसवा लिया। और आपने अपने घर रख लिया? हाँ मैंने मेरे घर पर रख लिया था। यहाँ से कितनी दूर है आप लोगों का घर? यहाँ से 300 मीटर दूर ज्यादा नहीं। तो देखिए ये जो परिजन है वो अब पहुंचने लगे हैं और परिजन भी इस पूरी ठीक। घटना को लेकर काफी ज्यादा हैरान है। जो जी वासु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। वो भी तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे कि शक में परिवार तबाह हो चुका है और किस तरह से आखिर पति ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। एसआई ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शक में पूरा परिवार तबाह हो गया है। फिलहाल बयान जो है परिवारजनों के दर्ज किए जा रहे हैं, प्राथमिक जांच हो रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल करके सामने आता है। भोपाल की बात करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं। चाणक्य ने कहा है विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने इसको सिद्ध कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। देखा होगा ये है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ। बुराइयां तो राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने इसको सिद्ध कर दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं। चाणक्य ने कहा कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। ये बड़ा बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिया गया है। ज्यादा खास चर्चा के लिए नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस बयान से? प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि देशभक्ति पर, जो राहुल गांधी की देशभक्ति उन पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी कैम्ब्रिज में जाके श्री राहुल गांधी जी ने की है, इससे तो पूरा देश जो है, पूरे देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। और ये पहला अवसर नहीं है, मगर आप देखिए कि जब भी वो विदेश की धरती पर जाते हैं तो केवल और केवल भारत को अपमान करने का काम करते हैं। पूर्व में गए थे तो कह दिया कि टेररिस्ट से नहीं, हिंदुओं से खतरा है। अभी चले गए तो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है वो हम सबके सामने है। तो निश्चित तौर पर ये डीएनए का तो डिफॉल्ट है ही। मुझे लगता है कि इससे तो देश का कोई भी नागरिक इनकार नहीं करेगा कि राहुल गांधी, जिनकी उपस्थिति सदन में 0% रहती है, जो लगातार सदन से गायब रहते हैं, जो झूठ फैलाने का काम करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान स्वयं राहुल गांधी कह रहे थे कि मैंने किसी प्रकार की नफरत नहीं देखी, मैं पूरे
भारत का भ्रमण कर कर आया हूँ और वहां जाकर कहने लगे कि बोलने की आजादी नहीं है, चलने की आजादी नहीं है, अपने विचारों को रखने की आजादी नहीं है। तो इस प्रकार का दोगलापन और देश को नीचे दिखाने का जो एटीट्यूड और जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग राहुल गांधी जी ने किया है, मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय बचा नहीं है कि जो डीएनए है उनका विदेश का ही है और देश से आज तक भी उनको कोई लगाव हुआ नहीं। ठीक, आप नेहा जी लगातार बने रहिए। मानक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मानक जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता, राहुल गांधी देशभक्त नहीं है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, राहुल जी जितने बड़े देशभक्त हैं ना, वो प्रज्ञा ठाकुर भी नहीं हो सकती उतनी बड़ी देशभक्त। ये सिर्फ बोलना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। इसके अलावा इनको ABCD भी नहीं मालूम है। राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं और उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की। आज तक के इतिहास में पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी यात्रा किसी ने नहीं की होगी भारत को जोड़ने के लिए। बीजेपी कह रही है कि अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो आखिर बाहर के देशों में जाकर बयानबाजी क्यों करते हैं? अरे यहाँ जब उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनका पूरा कैप्चर कर रखा है सारी चीजों को, तो आदमी कहीं ना कहीं तो अपनी बात को कहेगा। यदि वो बाहर जाकर कहते तो उसमें क्या बुराई है? क्या तो अपने यहाँ की बात ही बाहर जाकर कह रहे हैं ना, तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए? जब यहाँ नहीं बोलने दिया जाता तो वहां पे जाकर बोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, नेहा जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आखिर नहीं बोलने दिया जाता है तो वो भी क्या करेंगे? बाहर जाकर तो बोलेंगे ना। देखिए, जिनकी उपस्थिति 0 सन्नाटा हो सदन के अंदर, जो स्वयं पहुंच ना पाए सदन में, किसने रोका है उनको बोलने से? अभी ये जो इतनी भारत तोड़ो यात्रा निकाली है, क्या जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, जनता से बात नहीं कर रहे थे? कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा राहुल गांधी जी को? पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार की विचारधारा, जिस प्रकार से परवरिश हुई है, जिस प्रकार की सोच लेकर चल रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कांग्रेस पार्टी भी अब स्टैंड लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने पर उतर आए हैं और इससे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व जो विभिन्न प्रकार का है वो भी सहमत नहीं हो रहा है। पर निश्चित तौर पर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है और राहुल गांधी जी लगातार इसी प्रकार की अगर चीजों को करते रहे तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, 2 राज्यों में 2.5 राज्यों में बची है कुल मिलाकर, और आने वाले समय में ये 2.5 राज्यों से भी सफाया हो जाएगा। मानक जी, कंफ्यूजन में है क्या राहुल जी? देखिए, राहुल जी कोई कंफ्यूजन में नहीं है। बीजेपी का विरोध करना इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। देशभक्ति नहीं है हमारे अंदर। हम लोगों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के लोगों के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। बीजेपी के लोगों के अंदर नहीं है। इन्होंने देश के लिए क्या किया? गद्दारी के अलावा बीजेपी के लोगों ने कुछ नहीं किया। सत्ता को हथिया लिया इनके कारण। इसके अलावा इनको आता ही क्या है बीजेपी के लोगों को? यदि देशभक्ति होती तो सबको मिला के इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखते, सभी धर्म संप्रदाय और जाति के लोगों को साथ लेकर चलते तो इस देश को एकता में पिरो के रखते। आप कह रहे हैं कि राहुल जी को यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता, तभी वो बाहर जाके बोलते हैं, तो आखिर राहुल जी सदन में क्यों नहीं पहुँचते? ये भी बड़ा सवाल बीजेपी हमेशा उठाती आई है। सदन में भी पहुँचते हैं, सदन में भी अपनी बात रखते हैं। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में थे पूरे लगातार, उनकी बात उन्होंने हर जगह रखी। इसके बाद भी कहीं नहीं उनकी बात को रखने दिया गया और वहाँ मीडिया से भी गायब कर दिया गया उनकी बात को। इसलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी बात रखी। इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उनको ये ऐतराज है कि उनकी जमीन खिसकती चली आ रही है। आने वाले समय में मोदी जी का अता पता इस देश के अंदर नहीं लगेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मानक जी, नेहा जी, आपका हमारे साथ खास चर्चा के लिए। और अब आपको दिखाते हैं ग्वालियर में कांग्रेस का हंगामा, जहां बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया है, साथ ही चक्का जाम भी किया। हंगामा देख पुलिस ने 40 से ज्यादा कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया है। पीछे कर, पीछे कर।
और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, तस्वीरें हम देख रहे हैं ग्वालियर में कांग्रेस का किस तरह से हंगामा हो रहा है, क्या क्या मांग है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के नेता सुनील शर्मा हैं। इन्होंने आज एक प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन दरअसल ग्वालियर में आंकलित खपत के ज़्यादा बिल, इसके अलावा अवैध तरीके से कनेक्शन काटने का मामला था, इस तरह का आरोप उनका था। और इसी को लेकर करीब 400-500 कांग्रेसियों की जो टोली थी वो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर पहुंची थी। यहाँ उन्हें नशेनी भेंट करने के लिए ये लोग आए थे और उसके बाद ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।